आप चौधरी साहब के गांव से आए हो? हाँ, पास में गांव है, मारो मतलब गांव पड़े पास में राउंड सारोदा कुंडेरा के बगल में। कुंडेरा गांव, कुंडेरा से के बगल से। हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज आप देखिए हमारे पास गांव कुंडेरा, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान से आए हैं। हाँ। उनके बगल से, चौधरी साहब जी के गांव के बगल से आए हुए हैं। भूख लगी है? हाँ, सुबह से काय कम खाए। लीजिए भोजन करो। तो जो सामने भैया जी दिख रहे हैं जी, आपके साथ, किसी ने पॉकेट इनका पूरा का पूरा चोरी कर लिया है जी। तो इनके पास घर जाने के लिए कोई पैसे नहीं है और ना ही भोजन के लिए पैसे हैं। बेचारे भूखे भी थे और मारे दुखी थे, रो रहे थे। जो गांव कुंडेरा, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान से हैं। कुंडेरा के पास गांव है। तो हम, आपका क्या शुभ नाम है? रामराज। रामराज जी, रामराज मीणा। हाँ जी। और पिताजी का नाम क्या है? कन्हैयालाल। रामराज मीणा, पिता कन्हैयालाल मीणा जी को हम 1000 रुपये भेंट कर रहे हैं। थोड़ा गिन के बताइए कितने पैसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 1000 रुपये कन्हैयालाल रामराज जी को भेंट किया है ताकि ये सकुशल अपने घर पहुंच जाए। और किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है चित्रकूट में, कोई आपके पैसे चोरी कर लेता है, सामान चोरी कर लेता है, तो आप बेसंकोच हमारे पास आ सकते हैं। भगवान इतनी तो व्यवस्था कर ही देगा कि आपको घर पहुंचाने का किराया दे देंगे हम। किसी के भी साथ घटना हो जाती है तो आप अवश्य आए। रास्ता मिल जाएगा, ठेडा पहुंच जाएंगे और क्या। अच्छा, तो अब तो आप दुखी नहीं है ना? नहीं, कत्ते कौन सा। अब हमारे रामराज मीणा पुत्र कन्हैयालाल मीणा जी जो अब जा रहे हैं अपने घर, और हमने इनकी व्यवस्था कर दी है जो भी हमसे हो सकता था। तब ये बेचारे अपने घर पहुंच जाएंगे क्योंकि किसी ने इनको रास्ते में चोरी कर लिया था तो इनके पास, बेचारे के पास कुछ भी नहीं बचा था, तो हमने दे दिया है। ठीक है। और भैया आप थोड़ा ख्याल से अपना जेब वोब संभालना, क्योंकि अब दोबारा चोरी हो जाएगी तो कोई देगा भी नहीं। और महात्मा जी देखिए हमारे प्रसाद भी लिए हुए हैं पॉलीथीन में, शायद प्रसाद ही है परिक्रमा की। हाँ, तो जब भूख लगेगी अपना विराजे। मैं भरतपुर से हूँ प्रभु जी। भरतपुर राजस्थान? हाँ, राजस्थान से। तो वहीं अपना एक छोटा सा स्थान है जी। तो वहीं से आया जाया करता हूँ परिक्रमा के लिए हर अमावस्या। तो महाराज जी पहले तो आपको हम दक्षिणा, महाराज जी आपके लिए सेवा, ये आप पेठा खाइए और 100 रुपये आपके लिए दक्षिणा। जय सीताराम। 1 2 3 4 5, ये 500 हमारे महात्मा जी के लिए, दूध के लिए। अच्छा। आपका वो चल रहा है ना? हाँ, व्रत चल रहा है। महाराज जी हमने 1000 रुपये इसलिए भेंट किया कि इनका रास्ते में किसी ने पॉकेट मार लिया पूरा पर्स के सहित। तो अब इनके पास गांव जाने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इनको हम 1000 रुपये भेंट कर रहे हैं। बहुत। और वीडियो बनाने का भी यह उद्देश्य है कि अगर चित्रकूट परिक्षेत्र में जी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी का चोर बैग लेकर भाग जाते हैं, बहुत से हैं, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पूरी व्यवस्था है। आप हमारे पास आ जाइए। फिर से हम पता बता दे रहे हैं जी। हमारी कुटी का नाम है संत जनों की श्री राम कुटी, कामदगिरी परिक्रमा मार्ग, खोही बाजार से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर राम सैया के पास खोही शिवरामपुर रोड में हमारा आश्रम है। तो हम ये वीडियो और बनाने का मात्र उद्देश्य यही है कि हम 1000 रुपये भेंट कर रहे हैं, इसलिए कि इनके पास भोजन, इनके पास ना तो किराया है ना तो भोजन की कोई व्यवस्था है। सही बात। तो इनको किसी ने रास्ते में इनका चोरी कर लिया है, पूरा पर्स ही उड़ा लिया, जिसमें इनका आधार कार्ड भी था, पैन कार्ड भी था। तो ये बेचारे अपने घर पहुंच जाए। तो चित्रकूट में अगर और किसी के पास, भगवान न करे, ऐसी दुर्घटना हो जाती है, ऐसी घटना अगर होती है तो आप बिल्कुल नहीं संकोच हमारे पास आ जाइए। हाँ, संपर्क करो। भगवान की कृपा से इतना तो आपको दे ही देंगे कि आप अपने घर सकुशल पहुंच जाए। जी, बहुत अच्छा। जय हो। आप लीजिए। जय हो। और वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ यही था कि और लोग जाने। हाँ, वहाँ पहुँचे, वीडियो पहुँचेगी हर जगह तो आपको जानकारी। गिन लो।
बोलो अपने मुख से, बोल दो। बस है। हाँ, तो थोड़ा आपका एक बार नाम बताओ। रामराज अब पिता का नाम? कन्हैयालाल और आपका गांव कौन सा है? चारोदा। जो कुंडेरा के पास है? कुंडे रावल के पास। कुंडेरा रावल के हाँ, पास। हाँ। जिला? जिला सवाई माधोपुर। राजस्थान से हैं आप? हाँ, राजस्थान से। जी। और हमारे महात्मा जी का भी आप महाराज जी आप भी राजस्थान से हाँ हैं? हाँ, हम राजस्थान से हैं, भरतपुर से हैं प्रभु जी। देखिए, महाराज जी गुस्सा तो नहीं नहीं हुए? नहीं, कुछ कोई। देखिए, सेवा की आवश्यकता महात्मा जी को है, जो बेचारे छोलू महाराज जी। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए, महाराज जी प्रसाद लेकर आए हैं कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में जो वितरित हो रहा था। हाँ, वही देखिए, महाराज जी की पूड़ी है और हाँ, इसके हलवा अंदर हलवा है। हलवा है। तो बेचारे अपना जब भी महाराज जी को भूख लगेगी तो पूरी हाँ हलवा खा हाँ, लेंगे पालेंगे। और महाराज जी पेठा भी खा लेंगे। हाँ, पानी पीने को हो जाएगा। और महाराज जी पैदल जा रहे थे। महाराज जी के पास किराया भी मेरे ख्याल से नहीं था। हमें जो है भिक्षा बहुत मांगते नहीं हैं किसी से प्रभु, हमारी ये है, हम किसी से मांगते नहीं हैं। और महाराज जी हमारे पास भी कोई ये बात इतने नहीं। ही पैसे थे। कोई बात नहीं, हाँ इतना बहुत है। 1700 रुपए थे। अंदर की बात बताओ। तो हम किसी तो से 100 रुपए जो हमारे हाँ, साथ खिचड़ी में जो हमारी सेवा हाँ, में कर रहे थे वो उनको दे हो गए। दिया। हाँ, हाँ। 500 महाराज जी को दे बहुत दिया। अच्छा। 100 रुपए आपको नहीं दे नहीं, दिया। बिल्कुल एक बहुत हजार। अच्छा। नहीं, और आपको चाहिए तो नहीं नहीं नहीं, अगर हमारे पास और महाराज जी सेवा होती हाँ, तो कोई हम बात अंदर की नहीं, बात नहीं, बताए नहीं, आपको नहीं, 500 ही दे कोई दें। कोई लेकिन बात, हम कोई मजबूर दिक्कत- हैं। कोई बात नहीं, इतना बहुत है प्रभु की दया। ये देखो श्रद्धा है, जितनी इंसान की श्रद्धा है उससे बढ़ के कोई नहीं। और जबरदस्ती किसी से लो तो वो बेकार है, वो कोई मतलब का नहीं है। ये दान है, श्रद्धा का दान है। और एक तो पहली बात, हम किसी से नहीं, हम याचना नहीं करते, बहुत कम। तो महाराज जी कैसे आप एक बार महाराज जी आपने आश्रम का परिचय बताया? मेरा है भरतपुर, जिला भरतपुर है, बजरिया राजस्थान। हाँ, स्टेशन के पास है, रेलवे स्टेशन भरतपुर से बिल्कुल थोड़ा से जाके प्लेटफार्म से उतरेंगे, बजरिया लगेगी, बजरिया ही पे मेरा स्थान है। तो महाराज जी कैसे वैराग हुआ आपको? ऐसा हुआ प्रभु जी मेरा वैराग कि मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। मैं रहने वाला कानपुर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर से हूँ, फतेहपुर और कानपुर का बॉर्डर है, वहाँ मेरा जन्म निवास है, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर में। और जो धर्म पत्नी थी हमारी वो बीमार हो गई, वो उनके जो है किडनी खराब हो गई थी दोनों। 7-8 लाख रुपया उनमें लगाया, पैसे से बिल्कुल वो हो गया, वो भी चली गई। 12 से आपको वैराग हुआ तो पत्नी नहीं रह जाने के कारण हुआ? ना, ये भी हुआ मैं निवृत्त हो गया, पता नहीं क्या है, उसी ने मुझे जगह दे दिया, क्या दिया। मैं बचपन में पहले मैं 16 साल की अवस्था में 9 साल संत रहा, गुरु की शरण में रहा। अयोध्या गया, अयोध्या क्या है, अलीगढ़ में मेरे गुरुजी मिल गए थे खैर तहसील में, वहीं से उनको पकड़ लिया। 16 साल की अवस्था थी मेरे, ये नहीं निकली थी कुछ नहीं। फिर महाराज जी के साथ में 1 साल उनकी सेवा करता रहा, फिर महाराज जी मुझे अयोध्या ले गए। बात नहीं महाराज, देखिए अगर जब अंतःकरण में हम उस ईश्वर को धारण कर लेंगे, जिस रूप की हम कल्पना करते हैं, उसके दर्शन तो होते ही रहते हैं जब हम ध्यान और साधना में बैठते हैं। तो महाराज जी जैसे हर कोई तो साधु सन्यासी नहीं बन सकता, ना बैरागी बन सकता है, तो गृहस्थ को कैसे भगवत भक्ति प्राप्त हो? अब भैया गृहस्थी देखो अपने घर में रहता है, ये थोड़ी सबसे बड़ा तो गृहस्थ ही है भी तो संत रविदास जी हुए भाई, सबसे बड़ा तो गृहस्थी है। अपने काम भी कर रहे हैं, अनाज भी पैदा कर रहे हैं, अनाज जब जा रहा है, हम पैदा कर रहे हैं तो जा रहा है, सो संसार में जाता है, सब लोग खाते हैं। सबसे बड़ा दान तो वही है कि जी पर कृपा राम की होई, ऊपर कृपा करे सब कोई। देखो बिना भगवान की इच्छा से तो एक परिंदा भी नहीं उड़ सकता, बिना उनकी कृपा से किसी को वैराग्य भी नहीं होता, बिना उनकी कृपा से कोई सतमार्ग पर भी नहीं चल पाता। बहुत प्रश्न आते हैं हमारे पास, लोग कहते हैं कि अच्छा, प्रश्न करना बड़ी अच्छी बात है, कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं जो हम सोचते हैं वो होता ही नहीं, उसके हमेशा विपरीत होता है।
तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि देखिए, जीवन आपके नियंत्रण में नहीं है, परमात्मा की व्यवस्था कुछ और है। जब तक जीवन को और परिस्थितियों को आप अपने मन के मुताबिक चलाते रहोगे, चलाने की कोशिश करोगे, तब तक दुखी ही रहोगे। अपने मन का सोचा कोई नहीं कर पाया। नहीं हो पाता। जीवन को जीवन की तरह रहने दो, उसको चलने दो, बहने दो। जीवन को नियंत्रण करोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे। हमारे कहने का मतलब यह है, कहते तो सब हैं कि करने कराने वाला ईश्वर है। महाराज जी आपको नहीं कह रहे हैं, बिना समझ उसकी रहे। मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। तो जब आप इस बात को जानते हैं कि बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो फिर आप क्यों नियंत्रण चाहते हो, करना चाहते हो? हाँ, जब उसी की मर्जी से सब हो रहा है हाँ, तो भाई ये नियंत्रण क्यों? और नियंत्रण ही दुख का कारण है। दुख कोई भगवान ने थोड़ी नहीं दिया। हम महाराज जी आपको नहीं कह रहे हैं, हाँ, हाँ, समझ एक रहे सब हैं। की बात, क्योंकि हमारे पास बहुत प्रश्न आते हैं। तो देखिए, नियंत्रण तो किसी का नहीं चल पाया। और ऐसे भी प्रश्न आते हैं, कोई कहता है कि हमारे सगे संबंधी, हमारे पति, हमारी पत्नी हमको प्यार नहीं करते। तो जो संसारी प्यार के भूखे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप झुकना शुरू कर दो, अपना शोषण करवाना शुरू कर दो, अपने आत्मसम्मान को मार दो, अपने जमीर को मार दो, अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को मार दो। जब आप झुक जाएंगे तो सब कुछ संसार झुक गया। जब जिस दिन आप झुकना सीख जाएंगे और ये मान अपमान इन सब से परे हो जाएंगे, अपने आप आपको प्यार मिलने लगेगा। तो अगर आपको प्यार लेना है तो झुकना सीखें। जब तक झुकेंगे नहीं, शोषण करवाइए, क्योंकि लोगों को प्यार भी, लोग मुफ्त का प्यार भी नहीं देना चाहते। जब तक कोई किसी का शोषण नहीं कर लेता, दबाव नहीं बनाता, वो चाहता कि हमारे मन मुताबिक जीवन जिए। हम कहे तो खड़ा हो जाए, हम कहे तो बैठ जाए, हम कहे तो नाचे, हम कहे तो पानी लेकर आए, तब लोग प्यार करते हैं। कहते तो सब हैं राजा राम की बात, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा है, कृष्ण ने कहा है, अपने कर्तव्य के लिए जियो। लेकिन जो अपने कर्तव्य के लिए जीता है, लोग उससे घृणा करते हैं। इसलिए कि कोई एक दूसरे से संबंध भी बनाना चाहते हैं, मतलब व्यवहारिकता जुड़ना चाहते हैं, उसमें भी छोटी छोटी बात में स्वार्थ ढूंढते हैं कि हम इससे जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारा स्वार्थ कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर वो कर्तव्य मान के आपसे जुड़ता है, आप कर्तव्य कोई करना ही नहीं चाहता, अरे कर्तव्य के लिए करो। एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे से स्वार्थ खोजना, यही तो दुख है। क्योंकि मानव से आप उम्मीद करोगे सुख की, और मनुष्य तो स्वार्थी है, चाहे किसी भी भेष में बैठा हो, स्वार्थ से जुड़ा है। स्वार्थ से जुड़ा है। और जो स्वार्थ से हट गया, वो इस संसार में दिखा नहीं, वो अदृश्य हो गया, वो ब्रह्म के समान हो गया। सत्य है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो प्यार के बहुत भूखे हैं, तो अपने जमीर को मार दो, झुकना सीखिए, आत्मसम्मान को मार दो। क्योंकि जब तक आप, जो झुकना नहीं जानता, उसे कभी प्यार मिला नहीं, वो तड़प तड़प के मर गया। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इन सब का त्याग कर दो। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा को जो पकड़े बैठे रहते हैं ना, उनका शरीर भी खोखला हो जाता है, बीमार हो जाता है। ब्लड, बीपी, कैंसर, तमाम रोगों से आपको रोगी हो जाओगे अगर ईर्ष्या द्वेष घृणा को पकड़े रहोगे। और फिर पता चलेगा जीवन भर, जब अंत समय आएगा तो फिर पता चलेगा पूरा जीवन निकल गया और वही ईर्ष्या द्वेष घृणा की अग्नि में जलते रहे। तो यह जीवन जीने के लिए मिला है। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। इस मानव जीवन का उपयोग करो और ईर्ष्या द्वेष घृणा ये त्याग कर दो। इससे अपना ही नुकसान है, दूसरे का नुकसान नहीं है। माफ करना सीखें, परमात्मा भी आपको वही लौटा कर देता है। आप किसी को माफ करोगे, आपको कोई माफ करेगा। आप किसी को क्षमा करोगे, आपको भी क्षमा करेगा। आप किसी को एक गिलास पानी दोगे, परमात्मा आपको 1000 गिलास पानी भेजेगा। और पता चले आप किसी को आज तक एक गिलास पानी नहीं दिए, फिर आप सोचते हो कि हमें एक बाल्टी मिल जाए।
कभी नहीं। फिर कहोगे हम दुखी हैं, हमारी कोई सेवा नहीं करता। कर्म ही पूजा है, कर्म ही तपस्या है, कर्म सही आचरण ही भजन है। जिसके आचरण सही हैं, जिसके विचार सही है, जिसका व्यवहार सही है, वो भजन है। और भजन खाली करना, जप करना भजन नहीं है। जब कर रहा है ध्यान कहीं है, ध्यान कहीं और हम देखिए फिर कह दें, जब तक शरीर में अन्न का एक भी दाना है इस पेट के अंदर, तब तक ईसा द्वेष घड़ा से मुक्त नहीं हो पाओगे। चाहे जितना नाम जप लो, चित्त में शांति नहीं आएगी। तो या तो भजन कर लो, या तो जो है टंकी फुल कर दो। भोजन करिए लेकिन उतना जीने के लिए, उधर ऊर्जा के लिए चाहिए प्रभु, ऊर्जा के लिए। अब बहुत दिनों पहले अभी एक बीच में घटना घटी, जैसे आप है, एक महात्मा जी आए, बोले प्रभु हमें अपनी उदर पूर्ति के लिए चाहिए, हमारा पेट भर जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है महाराज जी, तो ले लो उदर पूर्ति करो। हमने उनको आलू टमाटर रखा ही रहता, आलू टमाटर आटा दिया और बनाए खाए बड़े मजे से। और इसके बाद क्या हुआ, जब देखे मिर्च नहीं थी। अब मिर्च नहीं थी 10 बजे रात में। अब वो जो मिर्च के चक्कर में पागल, अरे मिर्च कहाँ है, मिर्च कहाँ है, मिर्च कहाँ है। अभी उनका ध्यान मिर्च में। क्यों महाराज, ये सत्य है कि झूठ है? अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो इस बात का खंडन करिए। सही बात है। फिर आप मिर्च कहाँ से उनको दिए? हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि 10 बजे रात में वो मिर्च के बिन पागल हो गए, व्याकुल हो गए। जरूरी है। अरे पेट एक तरफ राम रस हो गया बहुत है। नहीं, एक तरफ नहीं, मिर्च भी कोई खाने वाली चीज है। अरे हमारे आश्रम में आप आटा ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, पूड़ी ले लो, वो सब ठीक है। अब उनको मिर्च, सारी सेवा हमने कर दी और मिर्च के बिना दो, अब पागल की तरह ढूंढ रहे हैं मिर्च कहाँ है, मिर्च कहाँ? तो मैंने कहा महाराज जी अभी तो आप कह रहे थे कि हमारा उदर पूर्ति कर दो, तो मिर्च भी रखना चाहिए। तो मैंने कहा महाराज जी हम मिर्च नहीं रखते, ये गरीबों का आश्रम है। बहुत लोग ऐसे आ जाते हैं महाराज जी, अब वो 5-5 मिनट बीड़ी पी रहे हैं, अब खत्म हो गई फिर बीड़ी पी रहे हैं, फिर खत्म हो गई फिर बीड़ी। हम पता चले कमरे के अंदर, बहुत हमारे दर्शकों को भी उत्तर मिल जाएगा। अब कमरे के अंदर हम ध्यान लगाए बैठे अंदर, अजपा जाप चल रहा, राम राम। आएंगे दरवाजा पीटेंगे, खुट 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 खुट, बाबा जी वो खैनी है क्या? हाँ बाबा जी खैनी है क्या? मैंने कहा भैया हम कोई नशा पत्ती नहीं करते। अब यहीं तक बात नहीं खत्म। फिर थोड़ी देर में आएंगे, खट 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 खट, बाबा जी वो बूटी मिल जाएगी क्या? मैंने कहा नहीं यहाँ बूटी अलाउ नहीं, नहीं तुमको भी बाहर का। अरे हमने तो सुना है बाबा बूटी पीते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं। तो तीर्थ क्षेत्र में भी आकर लोग जो है ना, यहाँ मौज मस्ती के लिए आते हैं। मौज मस्ती क्या प्रभु, कहते तो सब हैं, अपनी वो बूटी के लिए, इसके लिए अपनी कमरिया तक बेच देते हैं। हाँ महाराज जी, आश्रम में हमारे जो 100 में से 99 व्यक्ति नशेड़ी आए। बहुत तो ऐसे आते हैं कि सुबह से लेकर शाम, सुबह 7 बजे से चाय, टिक्कर, प्रसादी, पूड़ी, पकौड़ी, फल, मेवा, मिष्ठान, यही रात 12 बजे तक चलता रहता है। कहते हैं इंद्रियों को बस में कर रहे हैं। अरे इंद्रियों को क्या, नशे से ही बस में होंगे। महाराज जी झूठ तो नहीं कोई बात। सही बात है। अब अच्छा खासा ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, सुषुम्ना जागृत किए, इंगला पिंगला को पहले 3 घंटा तो सुषुम्ना ध्यान लगाने में लग जाता है। समाधि लगाने में जो समय लगता है हमको, भाई हम तो ब्रह्म नहीं है, हम तो साधारण व्यक्ति हैं, तो 3 घंटे लगता है उस अवस्था में पहुंचने में। जब 3 घंटा हम ध्यान लगा कर बैठे हैं तब चित्त एकाग्र होता है और उस सुषुम्ना में हम पहुंचते हैं। अब पता चला सुषुम्ना में पहुंचे ही थे कि दरवाजा पहुंचा, खट 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 खट, बाबा जी बूटी है क्या?